उनकी दृष्टियों में है, उनके मन में है। तभी नई पीढ़ी के 8-10 रचनाकार खड़े हुए और बोले कि इस पुरानी पीढ़ी को काव्य की समझ ही क्या है। इनकी साहित्यिक चेतना तो वाल्मीकि रामायण तक ही सीमित है। इन कट्टर पुराण पंक्तियों का हस्तक्षेप हम किसी प्रकार सहन नहीं करेंगे। सभा में उपद्रव सा मच गया, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। एक कह रहा था अश्लील है, दूसरा कह रहा था अश्लील नहीं है। तभी सम्राट खड़े हुए और उन्होंने सम्मान आयोजन के स्थगन की घोषणा की। दोनों दलों के कुछ चुने हुए लोगों के साथ वह भीतरी कक्ष में चले गए। अगर आप सोच विचार करना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। आप परसों सायंकाल तक मेरे पास आ जाएं या सूचना भिजवा दें कि क्या आप क्षमा याचना के लिए प्रस्तुत हैं। जी नहीं। और अधिक समय चाहिए। जी नहीं, धन्यवाद। आपकी इच्छा, क्योंकि इस अभियोग का संबंध एक काव्य कृति से है और सुना जाता है कि रचनाकार विचारवान व्यक्ति होता है, इसलिए न्याय समिति ने निश्चय किया है कि आपको अपने पक्ष के स्पष्टीकरण के लिए अवसर देकर गौरवान्वित किया जाए। समिति की पहली बैठक अगले सप्ताह होगी। क्या आप तब उपस्थित होना चाहेंगे? जी नहीं। शायद इतना समय पर्याप्त नहीं है। क्यों ना हो, आपके लिए तो जैसे ये जीवन मरण का प्रश्न है। आपको अपने पक्ष के तर्क ढूंढने होंगे, लंबा सा वक्तव्य तैयार करना होगा, अनेक संदर्भ सामने रखने होंगे, तमाम उद्धरण देने होंगे, तभी तो सदस्यों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो फिर 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, मैं समझता हूं यदि आप दिन रात जुट जाए तो 1 मास, 1 शताब्दी में भी नहीं। मैं वहां जाऊंगा तुम्हारी उस अंधी समिति के सामने, तुम मति मंदों को मनाने। अरे धर्माध्यक्ष, मैं विष खा लूंगा, विष, डूब मरूंगा शिप्रा। अरे कालिदास, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूं अपमान। और यदि तुम बड़े स्वाभिमान वाले हो तो कभी पाँव मत रखना मेरी चौखट पर।